जीसीसी टीपीसी कंप्यूटर टाइपिंग की मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की गई है। आज की सेकंड मॉक टेस्ट रहेगी। टॉपिक का नाम है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के शॉर्टकट कीज़ पे 30 क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट रहने वाली है। मॉक टेस्ट में सभी शॉर्टकट कीज़ हम कवर करेंगे। आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 शॉर्टकट की पूछी जाती है, इस वजह से शॉर्टकट कीज़ का नॉलेज भी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा शॉर्टकट की का अपन प्रैक्टिकली यूज़ भी करने वाला है, उसका भी एक स्पेशल वीडियो रहेगा और आपको जो तो इस पर करके भी देखना है, ठीक है। अभी हिंदी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम दे रही है मोबाइल में रन करते वक्त, मगर कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन समझ के लेते हो तो बेस्ट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल इन एम एस वर्ड। सेलेक्ट ऑल के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, कंट्रोल एल या कंट्रोल जेड। टाइमर रहेगा 5 सेकंड का। सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की यूज़ होंगी कंट्रोल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर बोल्ड। बोल्ड के लिए शॉर्टकट की पूछी गई है। कंट्रोल यू, बी ऑप्शन कंट्रोल आई या फिर कंट्रोल बी या कंट्रोल सी। बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, मतलब बी से बोल्ड से बी आपको याद रखना है, सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कॉपी इन एम एस वर्ड। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी या फिर कंट्रोल जेड। कॉपी की शॉर्टकट की है, आपको बताना है 5 सेकंड के अंदर। कॉपी की शॉर्टकट की रहेंगी कंट्रोल सी, 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन। ठीक है, सिंगल अंडरलाइन की अलग शॉर्टकट की होती है, डबल अंडरलाइन की अलग शॉर्टकट की होती है। ऑप्शंस है कंट्रोल डी, कंट्रोल यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी या फिर लास्ट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यू। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिंगल अंडरलाइन की अलग शॉर्टकट की होती है और डबल अंडरलाइन की अलग होती है। प्रैक्टिकल में हम ये सभी जानने वाले हैं। स्पेशल उसका एक वीडियो आपको लॉन्ग वीडियो रहेगा, 5 सेकंड का टाइमर है। अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, राइट आंसर तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, सिंगल आउटलाइन की शॉर्टकट की रहेगी, सॉरी अंडरलाइन की कंट्रोल यू, मगर डबल अंडरलाइन की अगर शॉर्टकट की आपको अप्लाई करना है कोई भी टेक्स्ट पे तो सी इसका राइट आंसर रहेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट इन एम एस वर्ड। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की बताना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट मॉक टेस्ट में मुझे लगता है हो चुका है। कंट्रोल आर है, कंट्रोल ई, कंट्रोल एल या फिर कंट्रोल जे। आपको अगर आती है तो 5 सेकंड के अंदर बताइए। राइट आंसर है स्टूडेंट्स बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस ई का बटन अगर प्रेस करते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट वहाँ पर अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर फाइंड। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है एम एस वर्ड में? कंट्रोल एच या कंट्रोल एफ, कंट्रोल जी या फिर कंट्रोल डी। आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। राइट आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस एफ, 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, इस वजह से फास्ट में ले रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर गो टू इन एम एस वर्ड। ठीक है, गो टू मतलब कोई भी वर्ड्स पे या कोई भी लाइन या फिर पैराग्राफ पे अगर जाना है उसको गो टू कहते हैं।
उस पर जाने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है? कंट्रोल F का करना है, कंट्रोल G, कंट्रोल H या फिर कंट्रोल D? ठीक है, राइट आंसर रहेगा बी, कंट्रोल G। मतलब गो टू का जो G है उससे आप ये शॉर्टकट की याद कर सकते हो, गो टू कंट्रोल G। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस इन MS वर्ड? कोई भी वर्ड पर अगर दूसरा वर्ड रिप्लेस करना है उस वक्त कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ हम लोग कर सकते हैं? ऑप्शंस है कंट्रोल R, कंट्रोल F, कंट्रोल H या कंट्रोल P? रिप्लेस की शॉर्टकट की आप लोगों को बताना है। राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस H अगर हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो यहाँ पर रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर इटैलिक फॉन्ट इन MS वर्ड? इटैलिक फॉन्ट तो नहीं बोल सकते, सॉरी, इटैलिक इन MS वर्ड। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक इफेक्ट में अगर चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी? कंट्रोल B होगी, कंट्रोल U, कंट्रोल I या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस I? ठीक है, राइट आंसर बताना है आपको कमेंट में। राइट आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस I, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाई अलाइनमेंट इन MS वर्ड? कोई भी पैराग्राफ को अगर जस्टिफाई करना है, एक ही लाइन में अगर लेके आना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं हम लोग? कंट्रोल R यूज़ करेंगे, कंट्रोल J यूज़ करेंगे, कंट्रोल E यूज़ करेंगे या फिर कंट्रोल L? ठीक है, जस्टिफाई अगर करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी MS वर्ड में? जस्टिफाई वे से J से याद रखो, कंट्रोल प्लस J, बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक इन MS वर्ड? हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होंगी MS वर्ड में? ऑप्शंस है कंट्रोल H, कंट्रोल K, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस K या लास्ट है अल्ट K? हाइपरलिंक के लिए आपको राइट आंसर बताना है शॉर्टकट की का। हाइपरलिंक क्या होता है इसके बारे में डिटेल में वीडियो में समझा के बोलूँगा, और बहुत ही ज़रूरत मतलब काम की चीज़ है हाइपरलिंक ज्वाइन करना। ठीक है, तो आसान है, मैं आपको जो है प्रैक्टिकल जिस दिन वीडियो का रहेगा उस दिन मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स कंट्रोल प्लस के, ये हाइपरलिंक के लिए जो है तो शॉर्टकट की होती है MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट? लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की बताना है आप लोगों को MS वर्ड के। कंट्रोल E होता है, कंट्रोल L होता है, कंट्रोल R या कंट्रोल J? लेफ्ट अलाइनमेंट की बात अगर आती है तो इस वक्त आप लोग शॉर्टकट इसका एकदम आसानी से बता सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट। 5 सेकंड का टाइमर होने दो। लेफ्ट अलाइनमेंट अगर लेना है आपको तो इसका राइट आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस L। अगर लेफ्ट में लेना है कंट्रोल प्लस L यूज़ होगा, अगर सेंटर में लेना है मिडल में तो कंट्रोल प्लस E, और राइट की बात चले तो कंट्रोल प्लस R आप लोग यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल प्लस J किस वजह से यूज़ होंगी, किस लिए यूज़ होंगे? तो जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए, मतलब एक ही अलाइनमेंट के ये चारों भी शॉर्टकट आप एक ही इसमें जो तो याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर इंडेंट मूव पैराग्राफ इन MS वर्ड? पैराग्राफ को थोड़ा आगे 5 टैप से आगे अगर आगे लेना है उसको मूव पैराग्राफ हम लोग बोल सकते हैं, इंडेंट बोल सकते हैं।
उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ कौन सी होगी? कंट्रोल आई होगी, कंट्रोल एम होंगी, कंट्रोल टी होगा या कंट्रोल क्यू? राइट आंसर है स्टूडेंट्स कंट्रोल प्लस एम। इससे हम क्या कर सकते हैं? इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर न्यू डॉक्यूमेंट? न्यू डॉक्यूमेंट के लिए आपको शॉर्टकट की बताना है। एमएस वर्ड में अगर न्यू डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करोगे, कंट्रोल एन, कंट्रोल अल्ट एन या फिर कंट्रोल प्लस ओ। न्यू डॉक्यूमेंट्स अगर लेना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होंगी? शॉर्टकट की यूज़ होंगी यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन, मतलब बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर ओपन डॉक्यूमेंट्स? ओपन डॉक्यूमेंट्स के लिए शॉर्टकट की कौन सी रहेगी? कंट्रोल पी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन या कंट्रोल एस? ओपन डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल प्लस ओ, बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट इन एम एस वर्ड? प्रिंट के बारे में मैं डिटेल में आपको समझा के बोलूँगा। प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन जब प्रैक्टिकल में रहेगा उस वक्त मैं उसकी सभी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, मतलब प्रिंट मारते वक्त आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शंस है कंट्रोल पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट पी, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी। राइट आंसर बताना है आपको। प्रिंट का तो सभी को याद होना ही ज़रूरी है। प्रिंट ऑप्शन मतलब प्रिंट क्वेश्चन का जो ऑप्शन शॉर्टकट की रहेगा वो रहेगा ए, कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट पे से पी आप याद रख सकते हो, कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? ठीक है, कोई फॉर्मेटिंग अगर आप पैराग्राफ पे लगाते हो तो कौन से शॉर्टकट की से उसको रिमूव कर सकते हो? कंट्रोल प्लस क्यू से, कंट्रोल डब्ल्यू से, कंट्रोल एम से या फिर कंट्रोल आर से? राइट आंसर रहेगा ए, कंट्रोल प्लस क्यू। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग अगर आपको रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू का आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर राइट अलाइनमेंट? इसे उल्टा भी, मतलब ये सभी शॉर्टकट कीज को रिवर्स भी पूछ सकता है बोर्ड। कंट्रोल प्लस आर का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट अलाइनमेंट रहेगा या फिर उल्टा इस करके पूछ सकता है कंट्रोल प्लस एल और डैश डैश दे देगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में रहेगा राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, इस तरीके से रहेगा। उल्टा भी इसमें सवाल पूछ सकते हैं, मगर अपनों को याद करना है अच्छे से कि कंट्रोल प्लस आर कौन से शॉर्टकट की के लिए यूज़ होता है। 5 सेकंड का टाइमर रहेगा आपको। राइट पे से आप याद रख सकते हो कंट्रोल प्लस आर, ये ऑलरेडी अपनों को हो चुकी है। ए इसका राइट आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस आर। अभी कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस जे और कंट्रोल प्लस ई ये सभी हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेव डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट सेव करना ज़रूरी है और इसकी शॉर्टकट की भी आपको आना ज़रूरी है। अगर कुछ इश्यू होता है कंप्यूटर या लाइट वगैरह का, उस वक्त आपका जो डाटा आपने टाइप करे हुए है वो डाटा जाने के चांसेस होते हैं। इस वजह से उस कंटेंट को यहाँ पर सेव करना ज़रूरी होता है, तो इसकी शॉर्टकट की भी आपको पता होना ज़रूरी है। 4 ऑप्शंस में से आपको शॉर्टकट की बताना है सेव डॉक्यूमेंट्स की।
राइट आंसर रहेगा ए, कंट्रोल प्लस एस। अगर आप प्रेस करते हो तो डॉक्यूमेंट आपका सेव होते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट के लिए आपको शॉर्टकट की यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो अगर आपको पता है तो। हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस टी। बी आंसर इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 30 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, मगर 26 तो ऑलरेडी, सॉरी 25 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आते ही है। 25 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स पे पासिंग होती है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होंगी एम एस वर्ड में। कंट्रोल यू होगी, कंट्रोल प्लस आई होगा, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस बी। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। राइट आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस यू। अंडरलाइन के लिए यू यू इस तरीके से आप लोग जो है तो याद रख सकते हो, ठीक है। अंडरलाइन की शॉर्टकट की कब भी अल्टरनेट तरीके से भी पूछी जाए तो आप जो है तो कंट्रोल प्लस यू याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट इन एम एस वर्ड। पेस्ट के लिए, जैसे कॉपी के लिए कौन सी शॉर्टकट की थी, कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट के लिए कौन से रहेंगे, कोई भी कंटेंट अगर कॉपी करते हो, कट करते हो, तो उस वक्त जो है तो उसको पेस्ट भी करना होता है कहीं पर, तो उसके लिए शॉर्टकट की यहाँ पर पूछी गई है। चार ऑप्शंस में से आपको जो है तो यहाँ पर शॉर्टकट की बताना है। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की होगी स्टूडेंट्स कंट्रोल प्लस एक्स, मतलब बी इसका राइट आंसर रहेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल प्लस वी है, बी गलती से बोला होगा। सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्लोज डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की यहाँ पर बताना है। कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस Alt प्लस डब्ल्यू। चार ऑप्शंस में से शॉर्टकट की आपको बताना है क्लोज डॉक्यूमेंट की। राइट आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए। अगर कोई भी रनिंग फाइल को अगर क्लोज करना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस F4 यूज़ करते हैं। और अगर कभी आपको कंप्यूटर शट डाउन करना है उस वक्त भी कंट्रोल प्लस F4 को प्रेस करके डबल इंटर से आप कंप्यूटर शट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट। कट की शॉर्टकट की एम एस वर्ड में कौन सी यूज़ होगी बताना है आप लोगों को। मतलब कॉपी, कट, पेस्ट, ये तो सभी को याद होना ज़रूरी है। चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस में से राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कट कौन से इससे यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स अगर आप प्रेस करते हो तो कोई भी कंटेंट को आप कट कर सकते हो, और कंट्रोल प्लस वी अगर करते हो तो उसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस सी तो कॉपी का होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रेडू इन एम एस वर्ड। शॉर्टकट की बताना है आपको रेडू के लिए। कंट्रोल आर, कंट्रोल जे, कंट्रोल वाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। रेडू के लिए शॉर्टकट की यूज़ होंगी कंट्रोल प्लस वाई। मतलब कोई भी कंटेंट अगर आप डिलीट करते हो या फिर डिलीट करते हो उसको फिर से अगर लाना है तो आप लोग यूज़ करते हो कंट्रोल जेड का, और फिर से उसको डिलीट करना हो तो कंट्रोल प्लस आर वाई का यूज़ करते हो रेडो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर मैं बता चुका हूँ। चार ऑप्शंस में से अंडू का आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा बी, कंट्रोल प्लस जे।
अगर आपको कोई कंटेंट आपको डिलीट करते हो आप इमीडिएटली और आपको लगता है गलती से हो गया, तो कंट्रोल+J से उसे रिटर्न ला सकते हैं। और अगर उसे फिर से सेम पोजीशंस में ले जाना है तो कंट्रोल+Y आप यूज़ कर सकते हो रेडियो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल+Shift+N इन MS वर्ड, ठीक है। 3 एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस है, कंट्रोल के क्वेश्चंस मैंने 26 तक लिया हूँ और 3 क्वेश्चंस हो तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए भी रहेगा। और सेम ऐसे 25+ क्वेश्चंस अपन फिर से कंट्रोल+Shift या फिर Alt+Shift इसके साथ में जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती है वो सभी भी अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ वीडियोस के बाद में, ठीक है। तो कंट्रोल+Shift+N इसकी शॉर्टकट की आपको बताना है। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, अप्लाई नॉर्मल स्टाइल, इंसर्ट अ न्यू पेज या फिर ओपन नेविगेशन पेन। राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर। किसी भी वर्ड को अगर नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करना है तो अपन कंट्रोल+Shift+N का यूज़ करेंगे, मतलब 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कंट्रोल+Shift+L, ठीक है। MS वर्ड में कंट्रोल+Shift+L कब यूज़ होता है? अप्लाई बुलेट स्टाइल के लिए, अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग के लिए या फिर अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल के लिए या इंसर्ट अ लिंक के लिए। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है अप्लाई बुलेट स्टाइल के लिए। बुलेट स्टाइल्स में अगर आपको कंटेंट टाइप करते चलना है नीचे नीचे तो आप शॉर्टकट अगर यूज़ करते हो तो कंट्रोल+Shift+L आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी आप लोग करो। प्रैक्टिकल का एक छोटा सा मैं वीडियो भी बना के दूंगा, मतलब लॉन्ग ही रहेगा, आधे घंटे के आसपास। उसमें सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट वाला जो है कंट्रोल+Shift+F आप लोगों को यहाँ पर बताना है MS वर्ड में कब यूज़ होगा। ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए, चेंज टेक्स्ट टू इटैलिक के लिए, फाइन टेक्स्ट के लिए या फिर इंसर्ट फुटनोट के लिए। राइट आंसर है ए, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए यूज़ होगा कंट्रोल+Shift+F। इसमें मेहनत भी लगती है स्टूडेंट्स, इस वजह से वीडियो भी पूरा देखते चलिए और हो सके तो शेयर भी करते चलिए स्टूडेंट्स को जो आपके साथ में टाइपिंग वगैरह की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ़िलहाल, या गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में भी जो है जिसमें सिलेबस में कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी यूज़फुल रहने वाला है। इस वजह से बेटर रहेगा तो शेयर करो, बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा ही होगा इसमें, ठीक है। मैं तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए बना ही रहा हूँ, सोचा कि आप सभी को इसका यूज़ हो। व्हाट डज कंट्रोल+Shift+ ग्रेटर दैन साइन बोला जाता है इसको, ग्रेटर दैन साइन इन MS वर्ड, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या यूज़ होगा, आपका किस वजह से ये यूज़ होंगी शॉर्टकट की? इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, चेंज टेक्स्ट केस, ओपन स्टाइल पेन। राइट आंसर बताना है आपको यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। 30 क्वेश्चंस आपको अच्छे से रीड करना है। इसकी मॉक टेस्ट की लिंक जो है तो 1 या 2 दिन के अंदर आपके कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएंगी, ठीक है। 2 दिन के अंदर तक आपको 1 से 2 बार ये वीडियो अच्छे से देखना है, हो सके तो नोट डाउन करें तो बेटर रहेगा। राइट आंसर रहेगा ए, इंक्रीज फॉन्ट साइज। आप अगर 30 क्वेश्चंस तक का पूरा वीडियो देख चुके हो तो आपको शुक्रिया, क्योंकि हमारी भी इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। आपके लिए क्वेश्चंस भी निकालना, उसके बाद एडिटिंग करना, सभी में मेहनत लगती है। इस वजह से जो है आपका फ़ायदा इसमें हो रहा है, इसको मतलब हम भी इसमें खुश हैं। ओके, थैंक यू।